अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मीडियन। ठीक है, पहले हमने अरिथमेटिक मीन एवरेज की टाइप्स जो हैं उनमें से अरिथमेटिक मीन पढ़ा है। अरिथमेटिक मीन के 3 मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, ग्रुप और अनग्रुप डाटा से, और हार्मोनिक मीन पढ़ा है। ठीक है, मीडियन जो है, मीडियन मोस्ट मिडल वैल्यू होती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मीडियन यानी मिड वाली वैल्यू। तो मोस्ट मिडल वैल्यू जो होती है डाटा को अरेंज करने के बाद उसको कहते हैं मीडियन। ऐसे डाटा रॉ मटेरियल दिया हुआ हो तो आपने डाटा को पहले अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद जो उसकी मोस्ट मिडल वैल्यू होगी उसको हम मीडियन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन भी यही बन गई, द मोस्ट मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब तरतीब सऊदी या तरतीब नज़ूली में तरतीब लगाने के बाद जो मोस्ट मिडल वैल्यू होगी उसको मीडियन कहते हैं। ओके, मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। द मोस्ट मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ कॉल्ड मीडियन। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स मीडियन। ठीक है, तो ये इसको एक्स मीडियन यानी मीडियन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है अनग्रुप डाटा से, मैं आपको एक ही फार्मूला कराऊंगी, वैसे 2 होते हैं लेकिन आप एक से ही करेंगे तो जवाब आपका सेम आ जाएगा। n+1/2 अथ वैल्यू जैसे 5th 6th 7th उसके साथ TH लगता है, इसी तरह ये भी अथ वैल्यू है। इसको कहते हैं, ये अनग्रुप डाटा से है। और अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो उससे होगा L+H/F n/2 - C। ये C है, ये होगा ग्रुप डाटा से इसका फार्मूला। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेती हूँ 2 10 12 फिर 9 8 फिर 4, इस तरह के मैंने वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें मैं क्या करूँगी, इसको मैं पहले अरेंज करूँगी और फिर मोस्ट मिडल वैल्यू लूँगी। अब देखिए मैंने इसको अरेंज किया 2 4 8 9 10 और ये 12, ये मैंने डाटा को अरेंज कर लिया। ये 3 और 3 6 वैल्यूज़ हैं, ये भी 6 वैल्यूज़। ठीक है, डाटा को अरेंज कर लिया। अब मैं अनग्रुप फार्मूला है n+1/2 अथ वैल्यू इसके अंदर पुट कर देती हूँ, तो ये मेरे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। देखिए अब मैं इसमें पुट करने लगी हूँ। n कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है। 6 1+/2 अथ वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हो गया 7th+2 अथ वैल्यू। 7 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 3.5th वैल्यू। ठीक है, अब ये अथ को खोल लें, ब्रैकेट को खोल लें। ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलना सीख लें। ये अथ ऐसे खुलेगा कि 3 पे जब अथ अप्लाई होता है तो वो 3rd बन जाता है। ठीक है, इसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ क्या थी, 0.5, तो 0.5 को प्लस करके साथ में लिख लें 0.5। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएं 3.5 के बाद, मतलब ये क्या कौन सी वैल्यू बननी थी, 4th वैल्यू, तो 4th - 3rd कर दें। ठीक है, इतना सा काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेके दिखा रही हूँ आपको, अगर ये होता 7.35 ऐसे वैल्यू होती। ठीक है, तो इसको हम कैसे खोलते हैं, ये 7th वैल्यू पूरी लिखते, साथ में एक्स्ट्रा चीज़ क्या है 0.35, और फिर ब्रैकेट में ये 8th की तरफ जा रही है तो 8th - 7th ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर ये होता 9.25 अथ वैल्यू, तो इसको हम कैसे खोलते हैं, 9th वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा चीज़ क्या है 0.25, और ब्रैकेट में ये 10th की तरफ जा रही है तो 10th - 9th लिख देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, ये एग्जांपल दी है मैंने आपको, करना नहीं है, करना ये है। ठीक है, अब ये 3rd वैल्यू है, तो अरेंज डाटा में से देखें 3rd वैल्यू कौन सी बनती है, 1 2 3 8 बनता है, 8 लिख दिया, 0.5 लिख दिया। अब 4th नंबर पे वैल्यू कौन सी है, 9, और फिर 3rd नंबर पे कौन सी है, 8, मैंने यहाँ लिख दिया। 9 - 8 कितना होता है, 1 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 ही आता है, और 8 में ये प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.5, ये आंसर आ गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर एंड पे जाके प्लस करना है, तो बस ये मीडियन आ गया आपका।